पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को जो है वो तैयार होते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली मिस्टर अजीज राकला साहब की। अजीज राकला साहब जो है वो पाकिस्तान और कनाडा के अंदर हमारी हर दिल अजीज शख्सियत है। अजीज राकला साहब ने बहुत ही कम मुद्दत के अंदर जो है वो पाकिस्तान को के लिए वो कुछ कर दिया जो शायद हम सोच भी नहीं सकते थे। वेलकम टू अवर शो अजीज राकला साहब। मेरे ख्याल में शायद अजीज राकला साहब से अभी तक हमारा राब्ता नहीं हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम अजीज राकला साहब, वेलकम टू अवर अस्सलाम शो। वालेकुम। वेलकम टू अवर शो अजीज राकला साहब वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पाकिस्तान पे ही बात कर रहे थे तो फिर जाहिर है जब पाकिस्तान की बात होती है तो अजीज राकला साहब का नाम हमारे सामने होता है माशाल्लाह, कि जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर देते हैं। अजीज साहब, अभी हमारी जी तानिया उदरुस साहिबा से बात हुई, डिजिटल पाकिस्तान की हेड है, मामले खुसूसी वजीर आजम की। उसके बाद सेहत कहानी के हवाले से डॉक्टर सारा खुरम से बात हुई। जाहिर है उनका दोनों का एक कोलैबोरेशन भी है जिसपे वो काम कर रहे थे, तो हमने कहा उनसे भी बात कर ली जाए। पाकिस्तान पे अगर हम नजर दौड़ाएं तो वजीर आजम का जो एहसास प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के तहत लोगों को जो है वो शेल्टर भी फराम किया जा रहा है और जो है वो पैसे माहाना वजीफा भी दिया जा रहा है और बहुत सारी सहूलियात फराम की जा रही है। आप इस सिलसिले में बताएं कि क्या आप वजीर आजम का जो एहसास प्रोग्राम है उससे किस हद तक जो है वो मुत्तफिक है कि ये जारी रहना चाहिए और इसके लिए आगे क्या करना चाहिए? देखें, वजीर आजम साहब दो तरह सोच रहे हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कितना मजबूत बनाया जाए, किस तरह से हमारी हर चीज को पर कैपिटा इनकम को बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन कितने सारे लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लेवल इस वक्त पाकिस्तान में जी रहे हैं और उनके लिए तो इमीडिएटली हेल्प की जरूरत है। और उसमें फिर ये कोरोना वायरस आ गया। आप इसको रहमत कह दें, जहमत कह दें, कुछ भी कह दें इसको आप, सही बात है। क्योंकि अल्लाह ने अगर तो अपना निजाम चलाना है। तो अब उसमें तो फिर बहुत ही जरूरी हो गया कि जो हमारे जो गरीब तबका है, जो हमारे कमजोर लोग हैं, उनके लिए तो एहसास एक रहमत बन के आ गया। क्योंकि एहसास में जो इनका पूरा डेटा इन्होंने जमा किया हुआ था गरीबों के लिए जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, तो उसको इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो कैश सबको भिजवाया, 12,000 रुपए जा रहे हैं जो। तो आई थिंक एहसास प्रोग्राम बहुत ही जरूरी है इस वक्त हमारे लिए पाकिस्तान में। और मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी इकोनॉमिक हालात सही नहीं होते, हमें एहसास के साथ रहना पड़ेगा। और इसकी बहुत सारी चीजें खान साहब ने इसके साथ शुरू किए, लंगर शुरू किए, अल्लाह ने किया आपको दे, तो फिर ये अपना क्या कहते हैं पनाहगाहें शुरू की है, ये हेल्थ कार्ड जो दे रहे हैं सबको। तो मेरे ख्याल से तो जो खान साहब की गवर्नमेंट है हर तरह से वो सोच रही है कि एक तो जो तबका हमारा कमजोर है उसको, और आपने अभी फिर से भी खान साहब ने कहा कि जब ये जो वायरस जब खत्म हो जाएगा तो कौमें इससे नहीं देखी जाएगी कितनी आपकी डेथ हो गई, बल्कि इससे देखी जाएगी कि आपने इस दौरान में आपने कमजोर तबके का इतना ख्याल रखा और आपका पॉवर्टी लेवल कम तो नहीं, बढ़ तो नहीं गया इससे। तो मैं समझता हूँ एहसास प्रोग्राम ये बहुत जबरदस्त प्रोग्राम है और ये बहुत जरूरी है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो कुछ अनासिर या कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात सामने लेके आते हैं, पॉजिटिव चीजों को बिल्कुल पीछे रख देते हैं। अब देखिए, एक पॉजिटिव काम है, एक अच्छा इकदाम है वजीर आजम का। मैं एज ए जर्नलिस्ट, आपको पता है मेरा कैरेक्टर, मैं पाकिस्तान में भी था, यहाँ भी था, हमने हमेशा पॉजिटिव काम किया है। हमारा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अगर कोई अच्छा काम है तो आप उसकी कम से कम तारीफ करें, तनकीद बराए तनकीद की बजाय तनकीद बराए तामीर भी करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जब एक घर का हेड या एक फैमिली का हेड या मुल्क का हेड अच्छा आदमी आ जाता है ना, तो अच्छी खबरों की बारात शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जब से खान साहब आए हुए हैं, शुरू में जो महंगाई का एक प्रॉब्लम था वो भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि महंगाई जो प्रॉब्लम जो वजह हुई थी, आपने इंक्वायरी की और चीनी और ये सारे केसेस बाहर आ रहे हैं। अब पावर की इंक्वायरी होगी, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि अच्छी खबरें आ रही हैं। आप कोई भी फील्ड ले लें, अगर मिसाल तौर पे जो उन्होंने जब वो केपीके में दरख्त उगाए थे तो वहां शहद ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से आप देखें कि अब इंटरनेशनल में पाकिस्तान की कभी आजकल नेगेटिव खबरें नहीं आ रही है, सारी पॉजिटिव खबरें आ रही है। यानी कि हर जगह हमारी मिसालें दी जाती है अच्छी तरह से। कहाँ पर एक तरह से हमें टेररिस्ट कहा जा रहा था, जो भी कहा जा रहा था, बेसिकली तो हम अच्छे ही लोग थे, लेकिन एक जरा गर्व था वो भी खान साहब ने क्लियर कर दिया। फिर आप जाते हैं इंडस्ट्री की तरफ जाते हैं
आप एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, आप चाइना से जो हेल्प ले रहे हैं, जो आपके अच्छे दोस्त है, जो आपके हर वक्त में आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सऊदी अरब से जिस तरह उन्होंने जाके शुरू में हमारे मसले हल किए, दुबई से जाके मसले हल किए, तो मैं समझ रहा हूँ उनके फिर और पनाहगाहें शुरू की, मतलब कि हर फील्ड में मेरे ख्याल से तो अच्छी खबरें आ रही है। और ये रमजान का बड़ा मुबारक महीना शुरू हो रहा है, और मैं तो ये वायरस को भी समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ की, वो जो वायरस बगैर के दिन थे वो भी अल्लाह मियाँ ने बनाए थे, और वायरस वाले दिन भी अल्लाह मियाँ थे। इसमें भी बड़ी पॉजिटिविटी भी है कि इतना सारा गर्द आलो साफ हो रहा है। अल्लाह मियाँ को अपना निजाम तो सही करना ना। हम लोग तो लगे हुए थे, प्लेन दबा के उड़ रहे थे, गाड़ियां बड़ी से बड़ी आ रही थी, बातें लोग करते रहते थे कि वहाँ हिमालय में बर्फ पिघल रही है और ग्रीनलैंड की वहां से और कनाडा में इन्वायरमेंट प्रॉब्लम हो रहे हैं, बातें होती थी लेकिन अमल नहीं हो रहा था। अब अल्लाह ने सबको अमल करना सिखा दिया। अच्छा अजीज साहब, बैठे परिवार सही करें। अच्छा अजीज साहब, ये आप बिजनेसमैन भी हैं और आपका बिजनेस कम्युनिटी में बड़ा एक अहम मकाम है। आप इस वक्त जो कारोबारी हालात हैं दुनिया भर में, माशी तौर पे तो चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या पाकिस्तान हो, दुनिया भर की जो है वो मैशियत बिल्कुल मफलूज होकर रह चुकी है। तो आप कनाडा, ज़ाहिर है आप बिजनेसमैन, आप कनाडा में आपका कारोबार बहुत वसी पैमाने पर है और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और आपका क्या ख्याल है कि अगर ये हालात इस तरह बरकरार रहे कोविड-19 की वजह से, तो क्या नताइज इसके बरामद होंगे? देखिए, पहले तो एज ए बिजनेसमैन आप हर वक्त प्रॉफिट का सोचते रहते हैं, हर वक्त ये सोचते रहे मेरा कारोबार बढ़े, लेकिन जब खुदाई मुसीबतें आती हैं, अगर अर्थक्वेक आ गया फॉर एग्जाम्पल या फ्लड आ गया, आपके घर भी नहीं होंगे, आपके कारोबार पूरे मिट जाते हैं, शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो इससे तो अल्लाह मियाँ का बड़ा शुक्र अदा करें कि ऐसी बीमारी है कि आप घर में बैठ के सोच रहे हैं। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो साहिब दौलत है, अल्लाह मैंने जिनको भी ज्यादा पैसे दिए हुए हैं, वो बिल्कुल इसको शेयर करना शुरू कर दें। ये वक्त वो नहीं है कि आप कारोबार का प्रॉफिट गिने, ये वक्त तो ये है कि अपनी जरूरतें पूरी करें। और जो लोग इस मुसीबत में फंस गए, मिसाल तौर पर अगर अर्थक्वेक आता और कोई आदमी मट्टी के नीचे दबा हुआ होता, तो क्या आप घर में बैठते, अगर आप उसे बचा सकते हैं तो हाँ, अगर आप बचा नहीं सकते तो फिर क्या, मगर आप थोड़े से पैसे खर्च करके कितने सारे लोगों के आप माशी मामले हल कर सकते हैं। और कनाडा में तो बड़ा अल्लाह का करम है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब रोज नई नई फैसिलिटीज अनाउंस कर रहे हैं। लोगों घर बैठे 2-2 हजार मिल गए पहले, फिर उन्होंने अभी आज $9 बिलियन का ऐलान किया है, जो हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं जो है उनके लिए और कारोबारी के लिए तो स्कीम। मगर अब ये कब तक चलेगा, क्योंकि हुकूमत के ऊपर दो तरफ से प्रेशर आएगा। एक तो हुकूमत के पैसे बड़ी स्पीड से खर्च हो रहे हैं और दूसरा हुकूमत का कलेक्शन खत्म हो रहा है। मिसाल तौर पे टैक्सेस लोग नहीं पे करेंगे, आप हाउस टैक्सेस लोग पोस्टपोन करा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस पोस्टपोन करा रहे हैं, जीएसटी लोग पोस्टपोन करा रहे हैं। तो अब ये देखना ये है कि किस मुल्क में कितना दम है। अब इसके हिसाब से जब मैं खान साहब की पॉलिसियां देख रहा हूँ तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिसियां वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। वो बिल्कुल बंद करके मुल्क को नहीं बैठ गए। कल उन्होंने कंस्ट्रक्शन सेक्टर खोल दिया, अब कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री खोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मुल्क ऐसा नहीं है कि हम 3-4 महीने तक कुछ ना करें और इतना हमारे पास पैसे जमा है कि हम सबको बांटते रहें। तो हमें तो विद इन वेरी शॉर्ट टाइम बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं, रिस्क हर जगह रिस्क बैलेंस कर रहे हैं। जैसे रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, बड़ा हम लोगों को शौक है मस्जिद जाएं, तो आपने कहा भाई देखें, हम मस्जिद में जाने वाले लोगों को जेल में तो नहीं डालेंगे, क्या उनको पुलिस डंडे तो नहीं मारेगी, क्योंकि आप ऐसा कर ही भी नहीं सकते। इस्लामी मुल्क है हमारा और हमारा बड़ा ईमान है अल्लाह मियां के ऊपर। हम लोग तो, हमारे जो पायलट इतने मशहूर इसीलिए हैं कि वो अपनी जान अल्लाह मियां की राह में बगैर सोचे कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर आपने क्या कहा, खान साहब ने 20 पॉइंट बना दिए, 20 नुकाते एजेंडा बना दिया अलवी के साथ मिलके कि भाई इस तरह से आप मस्जिद में जाएंगे। तो मैं समझ, और कारोबार के ऊपर आते हैं तो जिस तरह मैं अपना कारोबार देख रहा हूँ, मेरे 2 कारोबार, दोनों तरफ से आमदनी बिल्कुल बंद हो गई है। लेकिन ये बड़ा सोचने का और आदमी को है ना थोड़ा सा पुरसुकून रह के सोचना चाहिए। पहले तो अल्लाह मियाँ का एक एक दिन का शुक्र अदा करना चाहिए हमें कि हम जिंदा तो हैं। आप अपने आप को कंपेयर करें, जो इस बीमारी की लपेट में आ गए, उनसे जाके पूछें आप वो कि भाई सारी दौलत ले लो, सब कुछ ले लो, मेरी जान बचा दो। तो जो लोग सेहतमंद हैं और जो साहिब दौलत है, मैं समझता हूँ ये वक्त ऐसा है, शेयरिंग बांटना शुरू कर दे, बड़ी बरकत होगी।
आप खुद भी बड़े खुश, मैं तो बड़ा देख रहे हैं, आप मेरी शक्ल से आपको नजर आ रहा होगा, बड़ा खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, क्योंकि मैं अल्लाह में का हर रोज शुक्र अदा करता हूँ। अगर कल बगैर वायरस की दुनिया में मैं नहीं हूँ तो मेरा इससे क्या ताल्लुक है? कम से अच्छा, कम मेरा लेकिन मुंह तो अजीज सही। साहब, वो सही है, आप अपनी आपने बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इस बीमारी से महफूज रखा। ये भी एक बहुत बड़ी नेमत है कि आप बहुत उन बड़ी लोगों में नेमत है। शामिल नहीं है जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं इस वबाई बीमारी की वजह से। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी तो हैं लोगों को, जैसे आपने बताया कि इस वक्त जो है वो कारोबारी सूरत हाल, आपको भी कुछ चैलेंजेस का सामना होगा। तो जो बिजनेस कम्युनिटी को जो चैलेंजेस है, जो छोटा सरमायाकार है उसको ज्यादा मुश्किलात का सामना है, या जो बड़ा सरमायाकार है या जरा बड़ा इन्वेस्टर या बड़ा बिजनेसमैन है उसको ज्यादा चैलेंजेस का सामना है इस मौजूदा सूरत हाल में? देखें, जो जितना बड़ा है उसको बड़ी मार पड़ रही, जितना छोटा है उसे छोटी पड़ी। मिसाल तौर पे अब देखिए सर, स्टॉक मार्केट गिरी है, हम्म। बड़े बड़े बिलियनर मिलियनर हो गए। हम्म। ठीक है, अब जितनी जितनी चर्बी ज्यादा है वो इतनी मार खा रहा है। जिसका जितना बड़ा कारोबार है उसको ज्यादा असर हो रहा है, जिसका हम्म। छोटा कारोबार उसे कम हो रहा है। हम्म। और जो सबसे छोटा कारोबार है, मेरे ख्याल से कनाडा में तो गवर्नमेंट अब रेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें लेके आ रही है। जैसे पहले ही कारोबारी लोगों को 40-40 हजार डॉलर की लोन मिल गई, जो आप 2.5 साल में भरेंगे, और आपको सिर्फ उसमें 30,000 वापस करने हैं। मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं समझ रहा हूँ कि छोटे जो ताजिर है उसका गवर्नमेंट ऑलरेडी बड़ा ख्याल रख रही है। इस तरह से कल मैं इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, तो उसमें जो हमारे बड़े यंग मिनिस्टर है, वो कह रहे थे हम भी पाकिस्तान में छोटे कारोबारियों के लिए कुछ फैसिलिटीज लेके आ रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन इट, और विद इन मेरे ख्याल से 2-3 दिन में उसका ऐलान हो जाएगा। हमाद अजहर तो साहब। छोटे, हाँ, अमाद साहब कह रहे थे। तो मैं समझता हूँ छोटे जो कारोबारी है उनका तो गवर्नमेंट ख्याल रख रही है, और जो बड़े कारोबारी है उनकी बर्दाश्त ज्यादा है। और मैं समझता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने अगर ज्यादा नेमतें दे दी है तो उसका शुक्र अदा करे और उसको बांटे। बड़ा उसमें आपको ज्यादा अगर देखें ना, हम लोग अगर किसी को 10 मिलियन है तो लोग तो 1 मिलियन के लिए भी पूरी जिंदगी में लॉटरी की टिकट खरीदते रहते हैं। सही तो कह मैं रहे समझता हूँ सोचने की बातें हैं सारी, किस तरह आप सोचते हैं। बड़े समझता हूँ बड़ी खूबसूरत दुनिया आजकल की। बहुत शुक्रिया अजीज राखला साहब, हमसे बात करने का और अपनी कीमती लम्हात हमारे साथ गुजारने का। बहुत बहुत शुक्रिया अजीज राखला नहीं, साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आप हमेशा दिल खुश कर देते हैं, अल्लाह आपको भी खुश रखें। बहुत शुक्रिया। बस अगेन हमारे साथ मौजूद थे बहुत मारूफ बिजनेसमैन थे पाकिस्तान